एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को। कह रहा है इनमें से कौन जो है वो मौलिक कौन है। 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों जो है फंडामेंटल है। उस पर कह रहा है विचार विषय करना है। एलिमेंट के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं, सही है। हाइड्रोजन जो है एलिमेंट में अपवाद है, इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। दोनों के दोनों बात सही है। सबसे पहले परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया, अथवा इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा हुआ। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन किए थे। इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है। अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन संख्या, सही है। इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.11 × 10⁻28 ग्राम होता है, ना कि इतना ग्राम, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया, उस पर जो चार्ज होता है उसका जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा R.M. मिलिकन के द्वारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम्ब। कह रहा है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है कि कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन नामक छोटे निगेटिव चार्ज कणों से बना होता है, सही है। तो इलेक्ट्रॉन वाला होता है कैथोड किरण। कैथोड किरण में आवेश और द्रव्यमान दोनों ही होता है, हाँ बिल्कुल होता है। उसमें चार्ज निगेटिव चार्ज होता है, उसका मास होता ही है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल मात्रा में होता है कि होता है। कैथोड किरण सीधी रेखा, हाँ सही बात है, सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इस पर नहीं होता है। नहीं, इस पर इलेक्ट्रिक जो भी जिस पे भी चार्ज होगा उस पर ज़रूर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। इसके बाद कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। एक नंबर पर कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉन का बना होता है। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन का बना होता है, सही है। एनोड या फिर एनोड को कैनाल किरण कहा जाता है, वो जो प्रोटॉन का बना होता है, सही है दोनों के दोनों। कौन जो है मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम है उसको नेग्लिजिबल ना के बराबर माना जाता है। परमाणु जो है एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। तो वो बताए थे कौन, जे थॉमसन अपना एटॉमिक मॉडल दिए थे उसमें बताए थे कि इलेक्ट्रॉन धंसे हुए थे तरबूजा के समान वाला। परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल है वो नील्स बोर और रदरफोर्ड दोनों ने। रदरफोर्ड भी दिए थे, रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर भी दिए, ये दोनों आदमी दिए थे। उसका जो रदरफोर्ड जो गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में है। उसमें क्या हुआ था कि अधिकांश जो था अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ था, कुछ जो था अपना थोड़ा थोड़ा विचलित हुआ, कुछ जो था टकरा कर पूरा वापस हो गया था। तीनों के तीनों सही है। कह रहा है जो नाभिकीय मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया। तो जो न्यूक्लियस मॉडल है वो जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के से पता चला। किसने जो है परमाणु संरचना जानने के लिए फॉयल पर प्रहार किया। रदरफोर्ड का एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। परमाणु के नाभिक के खोज फिर से वही सेम क्वेश्चन है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड से खोज वो किसके सहायता से किए थे। अल्फा कण के जो बम्बार्डिंग किए थे उसी से किए थे। कौन जो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन जो आवेशहीन होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, लेकिन साइन सिर्फ अपोजिट होता है। दोनों का चार्ज जो इसका माइनस में होता है उसका +1.6 करके होता है, इसका -1.6 होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन वैसे में लगभग बराबर ही होता है। कौन सा विकल्प जो सही सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक, पॉजिट्रॉन एंडरसन। प्रोटॉन की खोज करता माना जाता है इनको गोल्ड स्टेन को माना जाता है। हालांकि गोल्ड स्टेन जो है वो सिर्फ एनोड रे का खोज किया था। हालांकि पता चला यही बाद में पता चला कि एनोड रे जो है वही क्या है, तो वही प्रोटॉन है। बाद में उसका नामकरण सब रदरफोर्ड ही किए थे, लेकिन खोजकर्ता में गोल्ड स्टेन का ही नाम आता है। कथन विचार करता है अब एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सही बात है। उसका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव प्रोटॉन के कारण होता है, दोनों के दोनों सही है। परमाणु संरचना का कौन सा सही नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर होता है और सर्कुलर ऑर्बिट पर घूमता है, भी सही है। उसके बाद परमाणु में जो है ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेश प्रोटॉन की संख्या समान होती है, हाँ P = E होता है। और परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान नहीं, सभी में नहीं होता है। P = E = N हमेशा नहीं होता है। जैसे 20 से आगे बढ़ने पर क्या होता है कि इसका जो है संख्या है, न्यूट्रॉन का संख्या जो है वो गड़बड़ाने लगता है, इसका दूसरा होने लगता है। तो P = E तो हमेशा होता है, लेकिन E हमेशा N के बराबर नहीं होता है, तो ये वाला जो है गलत हो गया। पॉजिट्रॉन की खोज करते क्या थे एंडरसन। पॉजिट्रॉन जो है किसका एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका मास सेम है, सिर्फ चार्ज जो है इसके ऑपोजिट है, इसका एंटी पार्टिकल। ये जो है ना हमेशा नहीं रहता है, बिल्कुल एक
1000 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए एक स्टेट में आता है पॉजिट्रॉन। कौन इसमें से जो है किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया था, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। कौन इसमें से पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। सेल की ऊर्जा जो है न्यूक्लियस से दूर जाने पर बढ़ता है। कौन सा एक सही है, इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सकता है। अंदर से बाहर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तीनों के तीनों सही है। इसमें से किसका एनर्जी जो है सबसे कम हो जाता है, के का एनर्जी सबसे कम होता है। कह रहा है कि एक कक्षा इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या 2n² होता है। इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उसको सेल कहा जाता है। दोनों के दोनों बात सही है। किस परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो हमेशा किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होती है। पर जब परमाणु का परिक्रमा कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है पॉजिटिव होता है। किन कथनों पर विचार करना है। तृतीय कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से 18 हो जाएगा। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बड़ी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 होगी। हाँ, बाहरी वाला में हमेशा 8 ही रहेगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो गया। किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, यही ऑर्डर है। निम्नलिखित में किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 होगी, तो 2n² के बाद 4 डालेंगे, n हो जाएगा आंसर। वह कौन जो न्यूक्लियन को बांध के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है, उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियन कहा जाता है। उसको जो बांध के रखता है उसको मेसॉन कहते हैं। मेसॉन की खोज करता हुए यूकावा मेसॉन थ्योरी है, ये एक अलग से 11th में पढ़ना होता है। यूकावा खोज के मेसॉन का, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो बांध के रखता है उसको मेसॉन कहेंगे। जो रदरफोर्ड मॉडल है उसमें क्या किया, उसमें थी था, उसमें पता नहीं चल पाया। यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु जो है स्टेबल क्यों होता है। उसमें ये भी नहीं बताया गया कि उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, मतलब कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसका भी फिक्स उसमें नहीं पाए थे। कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परंतु द्रव्यमान समान होता है। तो पॉजिट्रॉन जो होता है उसका मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, प्लस में होता है, लेकिन द्रव्यमान सेम होता है। किस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट का होता है। जो मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से आता है मास नंबर P+n। किसी तत्व में परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर Z है और उसका मास नंबर जो है A है, तो न्यूट्रॉन की संख्या वही m=P+n बताए थे। n निकाले कि m-a तो वही a-z कर दीजिए। यहाँ पे a जो है मास नंबर है, z जो है एटॉमिक नंबर है। परमाणु संख्या संदर्भ में कौन एक सही नहीं है। किसी भी एलिमेंट के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, सही है। एटॉमिक नंबर उसके न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये भी सही है। किसी भी एलिमेंट की परमाणु संख्या होता है केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन का, हाँ न्यूट्रल रहा तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सही होता है। और आयन हो जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होने से वहाँ पे नहीं होगा, ये भी सही है। तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदलता, इसमें लिख रहा है केमिकल रिएक्शन समय बदल जाता है, कभी नहीं बदलता है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का जो है एटॉमिक नंबर 23 है, नंबर ऑफ परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो परमाणु संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। 23 में से 12 घटा देंगे तो हम लोग का 11 आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो परमाणु संख्या क्या होगा, तो प्रोटॉन की संख्या वही परमाणु संख्या 8 हो जाएगा। जैसे 92U235 है यहाँ पे, तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर ही तो हो जाता है प्रोटॉन की संख्या, तो 92 का 92 हो जाएगा। इसमें अगर परमाणु संख्या Z है और मास नंबर A है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर प्रोटॉन के बराबर ही होगा और वहाँ पे कोई आयन नहीं है। तो कह रहा है कि विचार करना है परमाणु का द्रव्यमान संख्या, परमाणु का जब द्रव्यमान संख्या हो गया मास नंबर, हो गया एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर हो गया एटॉमिक मास, बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया ना एटॉमिक मास नंबर, इसका जो है 4 AMU हो जाता है, सिर्फ AMU लग जाता है एटॉमिक मास में। परमाणु का परमाणु द्रव्यमान आंकिक रूप से उसके, हाँ आंकिक रूप में से कि 4 हो गया तो इसका 4 AMU होता है, आंकिक यानी 4 सेम ही रहता था, ये और 2 दोनों सही है। एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तो उस पर चार्ज क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों 8 है तो न्यूट्रल चार्ज होगा 0। 13 अल्युमिनियम 27 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाला था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शब्द 13 ही हो जाएगा।
88,226 प्रोटोन और न्यूट्रॉन। प्रोटोन तो 88 रह जाएगा और न्यूट्रॉन के लिए 226 में से 88 से घटाएंगे तो 138 आ जाएगा। 19 के 40, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना था। 19 को प्रोटोन, 19 को इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व का जो एटॉमिक मास है 23 है, उसकी परमाणु संख्या यानी कि मास नंबर जो है, परमाणु संख्या बोले, एटॉमिक नंबर जो है 11 है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, यानी कि 23 में से 11 घटाइए, जो एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों सेम ही होता है। तो 23 है, 23 में से 11 + 6 होगा, 23 में से 11 घटाएंगे 12 जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। एगो परमाणु में 9 गो इलेक्ट्रॉन है, 9 गो प्रोटॉन है, 10 गो न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर निकालना है। तो मास नंबर क्या होगा, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 19। किसी तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मास नंबर के लिए फिर वही 2 ऐड कर दीजिए, 4 हो जाएगा। 19 को प्रोटॉन और 20 को न्यूट्रॉन है, उसका मास नंबर निकालना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 39 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, 92 को 238 कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करें, 238 में से 92 घटाएंगे, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन रिजेक्टेड है। इसके बाद इसमें से कौन सा कथन सही है? अरे परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या का 2 गुना होता है। नहीं, परमाणु एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों तो सेम ही होता है, 2 गुना कहाँ होता है? परमाणु द्रव्यमान के दोनों लगभग हाँ सेम ही होता है, तो 2 केवल 2 होगा। हीलियम का एटॉमिक मास 4 mu है, उसके न्यूक्लियस में जो है 2 गो प्रोटॉन है, 2 गो न्यूट्रॉन होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए। मास नंबर एटॉमिक मास दोनों सेम ही होता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रक्षरण होता है, न्यूट्रिनो। कोई भी उसमें मास नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसमें रोटेशन टाइप होता है, तो न्यूट्रिनो होता है वो। न्यूट्रिनो की खोज करता है पाउली, न्यूट्रिनो की खोज करता है पाउली, न्यूट्रिनो के पाउली। मेसोन के हो गए युवाका, पॉजिट्रॉन के थे एंडरसन। किस तत्व के परमाणु भार समझने के कौन सा एक सबसे सही है? एगो एलिमेंट का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। ऐसा कोई सबसे ज़्यादा सही हमको पूछ रहा है, यानी कि भी सही हो, सबसे ज़्यादा सही। एक एलिमेंट के सही परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सभी का जो परमाणु भार होगा यानी कि एटॉमिक वेट होगा सभी का सेम होता है, ये सही है। एटॉमिक वेट जो सबका सेम होता है। एक एलिमेंट का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। एटॉमिक वेट कुछ और होता है, एटॉमिक वेट नहीं होता है। एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक एक मास नंबर हो गया और एटॉमिक मास नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, वो दोनों होता है। लेकिन एटॉमिक वेट दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, ये नहीं होता है। जो मास नंबर होता है, मास नंबर के उल्टा एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, नहीं, ये भी गलत है। कह रहा है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है वो उसके एटॉमिक नंबर से हमेशा ज़्यादा होता है, उसमें न्यूट्रॉन जो ऐड हो जाता है इसी के कारण। किसी परमाणु एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान हो गया यानी कि एटॉमिक वो हो गया मास और मास नंबर हो गया, उसके अंतर को क्या कहते हैं? उसके अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। दोनों में जो अंतर होता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा अंतर, ऐसे जनरली अंतर नहीं होता है, अंतर आ गया तो उसको द्रव्यमान यानी कि मास लॉस या फिर कहेंगे उसको। सबसे कौन सही है? तो कह रहा है किसी भी एलिमेंट के जितने भी परमाणु होते हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। हाँ, प्रोटॉन की संख्या हमेशा सेम ही होगी। पहला देख लेते हैं कौन कौन गलत है। कह रहा है अलग अलग एलिमेंट का जो द्रव्यमान संख्या है वो सेम होता है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है तभी तो अलग अलग एलिमेंट को पहचान, एटॉमिक नंबर अलग होता है। किसी तत्व किसी एलिमेंट के परमाणुओं का जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हो सकता है। हाँ भाई, हो सकता है अलग अलग, ये भी कैसे हो सकता है? गलत हो गया। किसी एलिमेंट के सही परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा सेम होती है, नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या जो है बदल जाता है, ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। किस तत्व का सबसे ज़्यादा जो है मौलिक, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन है? तो किससे सबसे ज़्यादा, किस चीज़ से हम लोग को उसके बारे में सबसे ज़्यादा पता चलता है? तो उसके एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से उसका प्रॉपर्टी सब हम लोग जान पाते हैं। कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट के कौन किस नेचर का उसकी से पता करेंगे, तो 3 तरीके से पता करेंगे। या तो एटॉमिक नंबर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन में जो रहा
इनमें से और हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मार देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मारेंगे। तो सबसे ज़्यादा सही आंसर है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो वह इसमें भी दिया हुआ है तो इसमें हम लोग परमाणु संख्या मार देंगे या फिर परमाणु क्रमांक 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब कि जो किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सब जो है, प्रकृति सब जो है वो इसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किसी परमाणु का किस पर निर्भर करता है उसका रासायनिक व्यवहार। तो कह रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द घूमता है इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी पर उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है परमाणु का डिपेंड करता है। 2 एटम का उसको हम लोग आइसोटोन्स वाले आइसोटॉप्स कब कहेंगे, जब उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास जो हो वो अलग अलग हो। ठीक है, और एटॉमिक मास वही मास नंबर जो है वो अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर जो हो सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटॉप, यानी टॉप वाला बदलता है। फिर आइसोटॉप्स में किसका समान नहीं, कौन जो है सेम नहीं होता, न्यूट्रॉन जो सेम नहीं होने के कारण क्या होता है कि उसका जो मास नंबर जो है बदल जाता है, प्रोटॉन तो सेम ही रहता है। किसी भी एलिमेंट में अगर आइसोटोप है तो उसमें किसका अंतर आ जाता है, न्यूट्रॉन का अंतर। आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन का अंतर है, डिफरेंस है। अगर 2 आइसोटोप है उसमें क्या क्या अलग अंतर होगा, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होगा, जिसके कारण उसका मास नंबर भी अलग हो जाता है। मास नंबर अलग होने के कारण ये न्यूट्रॉन का अलग होना आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स नाभिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाता है। यानी कि उस समय से सब क्वेश्चन में एक ही चीज़ है कि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन के कारण ही होता है, न्यूट्रॉन का झगड़ा लड़ावन है इसमें। आइसोटोप्स में समान रासायनिक गुण होता है, मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी समान होता है, सही है। उसका जो भौतिक गुण है वो अलग होता है, ये भी सही है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों जो है, भौतिक गुण समान और रासायनिक गुण अलग होता है, नहीं ये गलत दिया हुआ है। भौतिक गुण जो है वो अलग होता है, रासायनिक गुण जो है समान होता है। रासायनिक गुण सेम होता है आइसोटोप्स में, फिजिकल जो है अलग अलग होता है, तो केवल 1 और 2 ही सही है। इसमें विचार करना है, कह रहा है कि जितने भी आइसोटोप्स है उनके प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, सही है। उनमें न्यूट्रॉन की प्रोटॉन का समभारी, यहाँ पे आ गया आइसोबार्स में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या जो है अलग अलग होता है, ये सही है। 1 और 2 दोनों सही है। आइसोबार्स में क्या होता है, ऊपर वाला सेम रहता है और नीचे वाला अलग होता है। नीचे वाला अलग कब होता है, जब प्रोटॉन का नंबर अलग होगा तभी अलग होता है, तो यहाँ पे आइसोबार्स लिखा हुआ है, आइसोबार्स में जो है वो अलग हो जाता है। कह रहा है कि अलग अलग एलिमेंट के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर जो है, मास नंबर सेम है लेकिन परमाणु संख्या अलग, यानी कि एटॉमिक नंबर अलग अलग है, उसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। उस नीचे वाला होता है तो उसको आइसोबार्स कहते हैं। कौन जो इसमें से जो है वो आइसोबार नहीं है, इसका नीचे वाला सेम नहीं है, ऊपर वाला सेम है, इसका तो अलग अलग है तो ये हो गया, लेकिन ऊपर वाला भी अलग अलग हो गया तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है कि उसका भी ऊपर वाला अलग अलग है। और इसमें से एग्जाम्पल बताना है कौन है ये, नीचे वाला सेम है ऊपर वाला अलग था, आइसोटोप हो गया, आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के जो होता है आइसोटोप का होता है 3 गो होता है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम करके होता है, H1 2 3। सबसे ज़्यादा आइसोटॉप्स सबसे ज़्यादा होता है पोलेनियम का सबसे कितना आइसोटॉप्स होता है, 27 होता है पोलेनियम का आइसोटॉप्स। कह रहा है कि अगर परमाणु संख्या सेम हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो, परमाणु संख्या सेम हो लेकिन परमाणु भार भी हो, एटॉमिक वेट अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आइसोटॉप्स। ये क्वेश्चन बढ़िया, इसको याद रखना है। परमाणु संख्या सेम और परमाणु भार अलग, परमाणु संख्या सेम परमाणु भार अलग, तो हो जाएगा आइसोटॉप्स। कह रहा है कि अलग अलग तत्वों के वो परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको आइसोटोन कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। आइसोटोन वो है जिन परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर और उसका भार अलग होता है लेकिन न्यूट्रॉन जो है उस न्यूट्रॉन का संख्या जो है समान होता है, यानी कि उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट अलग होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है सेम होता है। कौन जो इसमें से जो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तीनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसमें से घटा के चेक कर सकते हैं, ये सब जो है आइसोटोन है। आइसोटोन होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। नहीं, कौन सा कथन गलत है, आइसोटोप्स में के भौतिक तथा रासायनिक गुण भी नहीं,
भौतिक गुण अलग होते हैं, रासायनिक गुण सेम होते हैं। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो जाती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम नंबर में है तो आइसोटोन हो जाएगा। ये जो है किसका उदाहरण है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो इस आइसोटोन का हो गया। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समभारी यानी आइसोबार तत्व के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होता है। सही बात है, तभी तो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और आइसोबार के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल जो है वो समान होता है। हाँ, ये भी सही है, तभी दोनों के जो मास नंबर वह सेम ही रह जाता है। मास नंबर सेम हो जाता है लेकिन एटॉमिक प्रोटॉन नंबर अलग होने से एटॉमिक नंबर अलग हो जाता है, इसलिए वो आइसोबार से हो जाता है। कर कोबाल्ट 60 का यूज़ किस लिए होता है? कैंसर के उपचार में होता है कोबाल्ट 60 का यूज़। कह रहा है कि चट्टान या पेड़ पौधा की आयु पता करने के लिए यूरेनियम का यूज होता है। चट्टान या फिर उसका पेड़ पौधा का आयु पता करने के लिए यूरेनियम का यूज होता है। कैंसर देखते ही कोबाल्ट को मारना है। जीवाश्म की उम्र को जानने के लिए किसका यूज होता है? जीवाश्म फॉसिल की एज को जानने के लिए उसके लिए कार्बन का यूज होता है, किसी फॉसिल की एज जानने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर में किसका यूज किया जाता है? कैंसर देखते हैं कोबाल्ट 60 मार दीजिए। कह रहा है कोबाल्ट 60 पर जो है चिकित्सा कैंसर किसका कौन सा रे निकलता है? कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है गामा रे। कोबाल्ट 60 से गामा रे का यूज किया जाता है। कह रहा है रक्त परिसंचरण जो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग को किससे पता चलता है? तो Na24 से ब्लड क्लॉटिंग का Na24 से पता चलता है। कह रहा है घेंघा रोग में जो है किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74। ब्लड क्लॉट के लिए Na24। ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। Al3 प्लस किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक था? F- के साथ, इसका 10 हो जाएगा। इसमें से कौन सा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये दोनों है, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसोटोप में क्या होता था? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। इसमें से कौन जो है न्यूक्लियन नहीं है? न्यूक्लियन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्वांटम संख्या, कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो एवरेज डिस्टेंस और एवरेज एनर्जी को शो करता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वही शो करता है। उसमें उसके बारे में उसी का चर्चा है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम के कारण जो एनर्जी जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एजीमुथल कहते हैं। उसके जो है इसका नाम एजीमुथल जो है एंगुलर मोमेंटम के कारण जो जनरेट होता है उसी को एजीमुथल कहेंगे। और जो ओरिएंटेशन का डायरेक्शन बताता है, जो किस दिशा में रहेगा उसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम उसी कहेंगे जो डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन बताता है किस दिशा में रहेगा। दिशा भी उसी से पता चलता है। और जीमैन इफेक्ट भी है, वो भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। जीमैन इफेक्ट भी जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। कह रहा है इसमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है? अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, किस दिशा में होगा इस सबसे कथनों पर विचार करना है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो जो है ऊर्जा तथा आकार बताता है, हाँ कितना दूरी होगा इस सबसे डिपेंड करता है। उसके बाद एजीमुथल जो है, एजीमुथल क्या बताता है? एजीमुथल बताएगा कि शेप क्या होगा, सब ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, ये भी सही है। कराएगी अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो दिशा बतलाता है, दूरी, शेप और दिशा। दूरी, शेप, दिशा हाँ सही है, तीनों के तीनों सही है। कह एम सेल में कौन सा नहीं होता? एम जो तीनों को पे करता है, एम जो KL तो एम तीन और पाया था, इसमें S P और D होगा, F कहाँ से हो सकता है? नहीं होगा। कह रहा है कि S ऑर्बिटल का शेप जो है वो कैसा होगा? गोलाकार होता है। P का जो होता है वो डम्बल शेप का होता है। K सेल का एनर्जी सबसे कम होता है, F सेल का सबसे ज़्यादा होता है, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? S 2 6 होता है, 2 6 10 14 होता है, यहाँ पर 8 गलत दे दिया है। P में जो ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? 3। ऑर्बिटल 3 को होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन भरता है। दिगल मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? तो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम जो है एजीमुथल से रिलेटेड है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकता है। यह नियम कौन सा वैज्ञानिक दिए थे? एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जो है आपस में सेम नहीं हो सकता है, पाउली बोले थे। पाउली बोले कि चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं हो सकता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था उसमें से क्या क्या पता चलता है? 2n² वाला पता चलता है,
सबसेल की संख्या जो है मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर ही होता है, सही बात है। जैसे कि के में एस ए होगा, एल वाले में एस पी होगा। एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हाँ, एगो में मैक्सिमम 2 रह सकता है। दोनों का दिशा जो है एक दूसरे के उल्टा हुआ है, पॉली एक्सक्लूजन, तीनों के तीनों बात सही है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हून रूल, यही कहलाता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है तब तक जो पेयर नहीं बनाएंगे जब तक वैकेंट जो है पहले वैकेंट वाले को भरते हैं तब जाकर पेयर बनाते हैं। ये कौन नियम है? यही तो हुंड का नियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन साइंटिस्ट जो है बोहर की थ्योरी को और भी ज़्यादा मतलब कि उसको इम्प्रूव किया एलिप्टिकल ऑर्बिट देकर? सोमरफील्ड जो है और ज़्यादा उसको इनोवेट किया। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किससे रिलेटेड है? तो साइज, ये जो साइज ऑफ द सबसे साइज से दूरी से इसी का लेना देना है। करें इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति और जैसे कि द पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को वो किससे पता नहीं चलता है? तो हाइजेनबर्ग और अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से जो पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो है जो छोटन का उसका स्थिति क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, जो हाइजेनबर्ग से पता नहीं चलता है। सॉरी, फिर से देखते हैं इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि स्मॉल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, उसका साइज, पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी जो है एक साथ नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते। कौन बोल सकते हैं? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। कह रहा है कि जो एंट्री होता है इलेक्ट्रॉन का सबसेल में वो किसके हिसाब से होता है? तो अफबाऊ सिद्धांत के हिसाब से होता है। यहाँ पे एल होगा, एल एन प्लस से। कह रहा है कि जिन सबसेल का वैल्यू जो एन प्लस सबसे कम होता है उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करता है। जिन 2 सबसेलों के लिए एन प्लस का मान एक ही रहता है तब इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में प्रवेश करेंगे जिसके लिए एन का मान कम रहता है। हाँ, सही बात है। एन प्लस एल जिसमें कम रहता है पहले उसमें प्रवेश करता है, उसका एन प्लस एल जब मैच कर रहा है तो एन जिसका कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। सही, दोनों के दोनों सही है। जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो सभी के लिए से लिखते हैं। अब बाउ, हुंड, पॉली तीनों के नियम से लिखे। बाउ, हुंड, पॉली तीनों से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक डिफाइन कर सकते हैं, तीनों से ही। तो परिभाषित करना है, लिखना नहीं है, परिभाषित जो है तीनों से ही कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ होता है सबसेल जो है, सबसेल इलेक्ट्रॉन को जो क्रमिक एक प्रॉपर जो है सीक्वेंशियल एंट्री होता है सबसेल में, वो जो किसके कारण होता है? और बाउ थ्योरी कारण होता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन जो है पियर वाला जो है वो हुंड का नियम है, लेकिन जो किस प्रकार से एंट्री करेगा वो जो है अफबाऊ का सिद्धांत है उसी के हिसाब से है। कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है संभव नहीं है? तो 2s में 2d कहाँ से आ गया? इसमें 2 में सिर्फ sp ही होगा, इसमें d कहाँ से आया? गलत हो गया। कह रहा है कि पैलेडियम का सही कौन है? 46 है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन का कितना हो जाएगा? 36 10 46 सही है। 1:2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 10 जो है इसका है। 19 है तो 19 किसका? आर्गन का 18 19 हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सोडियम आयन का? सोडियम का जो है 2 8 सोडियम आयन जो होता है वो Na प्लस होता है, तो प्लस होने के कारण 11 में से 1 गया 10, तो 10 हो जाएगा। कौन सा जो है क्लोरीन आयन का? तो क्लोरीन का 17 होता है लेकिन एक माइनस के कारण 18 हो जाएगा, तो 2 8 8 हो जाएगा। 13 अल्मोनियम 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 13 का 2 8 3 हो जाएगा। परमाणु संख्या 20 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 हो जाएगा। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है? तो क्रोमियम, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, ये सब का नहीं होता है। पैलेडियम का भी नहीं होता है, तो इन सभी का हो जाएगा। नाभिक का साइज होता है 10 पावर माइनस 15 मीटर, याद रखना होगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर, यानी कि ज़्यादा सही आंसर होगा 10 पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 10 पावर माइनस 12 सेंटीमीटर नहीं मारना है। सोडियम परमाणु की कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो सोडियम का होता है कितना? सोडियम का होता है 11, तो 2 8 1, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो है 2 8 10 हो जाएगा। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम कितना होगा? तो 2 8 3, तो 3 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका जो किसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो 6 4 10 10 8 18 10 28। कॉपर का कितना होता है? 29 होता है, लेकिन प्लस आयन होने के कारण 28 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या भरता है? एस सबसेल भरेगा, एस से शुरुआत करेगा। 1:2 इसकी 6 4 10 1 11 कौन हो सकता है? तो इसका भी 11 हो जाएगा।
Cl माइनस में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी, तो 18 होने का 2 8 8 8 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन जो है 10 हो जाएगा। कौन जो है इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4 होता है, 2 8 4 8 4 12 2 14, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 10 10 4 14, तो वही सिलिकॉन का हो जाएगा। तो M++ या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 14 14 8 22 2 24 है, ठीक है। 24 है, इसमें 2 को प्लस है, 2 को प्लस यानी कि असलियत में इसका 26 होगा, तो 26 हो जाएगा। उसका परमाणु भार एटॉमिक भार 56 है। इसके नाभिक न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन के लिए 56 में से घटा दीजिए 26 को, तो 30 आ जाएगा। एटॉमिक भार दे दिया गया है और उसके बाद जो है 26 को घटाना है, तो 30 आ जाएगा। 26 कैसे आया है, तो इसका जो है 24 आ रहा है, लेकिन 2 को प्लस के कारण उसमें 2 + 2 कीजिएगा तो 26 आएगा, 56 में 26 जाने पर 30 आ जाएगा। कितने पर विचार, सोडियम एल्यूमिनियम फास्फोरस सब में जो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, सोडियम कितना होता है, सोडियम का हो जाएगा आपका, इसमें भी 10 हो जाएगा, इस सब में जो 10 को कोर इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में भी 10 को है, फास्फोरस में भी 10 को है। सोडियम क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, सिर्फ कोर इलेक्ट्रॉन सेम है, केवल एक। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 को है, कोर इलेक्ट्रॉन 10 को है। चैप्टर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का।